स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, मरकजी मुल्जिमों को ईसीएल की हथकड़ी लग गई। शर्जील खान, खालिद लतीफ, मोहम्मद इरफान, नासिर जमशेद और शाहजेब हसन के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। वजीर दाखिला का खिलाड़ियों के साथ बुकीज की विकेटें भी उड़ाने का हुक्म। जुए को फरोग देने वाली तमाम वेबसाइट्स को बंद करने के लिए इकदाम किए जाएं, पीटीए हुक्काम को हिदायत। हमने कुछ नहीं किया, जो किया नासिर जमशेद ने किया। स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस खिलाड़ी घेरा तंग होते ही फड़फड़ाने लगे। मोहम्मद इरफान और खालिद लतीफ की एफआईए के सामने पेशी, बयान कलम बंद करा दिया। कहा नासिर जमशेद ने दोस्त कहकर बुकी से राब्ता कराया, जो पेशकश हुई उसको कबूल किया, ना दोबारा कोई राब्ता। अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात। शर्जील मेमन 5 अप्रैल तक गिरफ्तारी से बच गए। दिन चढ़ते ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। 20 लाख रुपए मुचलकों के एवज हिफाजती जमानत मंजूर। कोई भी मफरूर अदालत के सामने सरेंडर करना चाहे तो हिफाजती जमानत देने में कबाहत नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। साबिक सूबाई वजीर ने कोर्ट से बाहर आते ही वजीर दाखिला पर चढ़ाई कर दी। ये सारे केसेस झूठे बनाए गए हैं और इस पूरे केसेस के पीछे जिस तरह चौधरी निसार एंड कंपनी काम कर रही है, उनका मकसद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। वो भले करते रहे, हम इन केसेस को फेस करते रहेंगे। नहीं, अभी नहीं करा सवाल यहाँ पे जंगल का कानून है, चौधरी निसार का कानून है। गिरफ्तारी से डर नहीं लगता साहब, नैब से लगता है। पकड़ तो नहीं लेंगे? जमानत मिलने के बावजूद बार बार फारूक नाइक से पूछते रहे। अंदर का गुबार निकालने के लिए बोले, यहाँ जंगल का कानून है, कुछ भी हो सकता है। मीडिया से गुफ्तगू के बाद दोबारा अहाता अदालत में जाकर बैठ गए। 6 घंटे इंतजार किया लेकिन बेसूद। मुचलके जमा न होने की वजह से बगैर तहरीरी हुक्मनामे के रवाना हुए। सरहदों का ज्यादा देर तक बंद रहना अवामी और मुआशी मुफाद के लिए नुकसानदेह है। वजीर आजम ने पाक अफगान बॉर्डर फौरी खोलने का हुक्म दे दिया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अफगान हुकूमत से ताउन की पॉलिसीज पर अमल दरामद जारी रखेंगे। अफगान सफीर ने फैसले को सराहा। बोले, मौजूदा हालात में बेएतमादी की फजा खत्म होनी चाहिए। NA 110 में कप्तान को पवेलियन लौटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ के हलके में दोबारा इंतखाब की दरख्वास्त खारिज कर दी। 10 लोगों के कहने पर पूरा इलेक्शन कैसे कलअदम करार दें? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वजीर दिफा फैसला हक में आते ही सियासी क्रीज पर चले आए। बोले, मैं आज भी बैटिंग कर रहा हूँ। इमरान खान एक फटीचर और रेलू कट्टे बॉलर साबित हुए। फौजी अदालतों से मुताल्लिक आइन में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। महमूद खान अचकजई की मुखालफत। कहते हैं हिमायत आला अदलिया के जजों पर अदम एतमाद होगा। शेख रशीद की पहले ना फिर हाँ। बोले, कोई सियासतदान ऐसा नहीं जिसने मार्शल लॉ से जन्म ना लिया हो। इंसाफ नहीं मिला तो लोग खुद इंसाफ करने लग जाएंगे। कंट्रोल लाइन पर अमन से छेड़छाड़। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला थमाया गया। 17 मार्च को बिला इश्तियाल फायरिंग से एक खातून शहीद हुई और 18 मार्च को 2 बच्चे जख्मी हुए। हिंदुस्तान सीज फायर मुआहदे की पासदारी करे, पाकिस्तान का सख्त पैगाम। पानी के मामले पर पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकराती मेज सज गई। इजलास में पाकिस्तान ने मजीद 3 पन बिजली मंसूबों पर एतराज़ात उठाए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात में मुतनाज़े डैमों की तामीर और सैलाबी पानी का डेटा फराहम करने के हवाले से बात होगी। सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद दोनों मुमालिक के मुफाद में है। किशन गंगा डैम के हवाले से सालसी अदालत के फैसले पर जोर दे रहे हैं।
साबिक वजीर मजहबी अमूर हामिद सईद काजमी हज करप्शन केस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। राव शकील और आफ्ताबुल इस्लाम की भी रिहाई के अहकामात। स्पेशल जज सेंट्रल ने हामिद सईद काजमी को 14 साल कैद सुनाई थी। शराब की रेगुलेशन हाई कोर्ट का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फरोख्त से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। हमें सुना नहीं गया। ईस्टर करीब है, पाबंदी हटाई जाए। दुकान मालिकान की वकील आसमा जहांगीर के दलाइल, शराब खाने, मंदिर, मस्जिद, स्कूल्स, कॉलेजेस और पार्क से दूर होने चाहिए। दरखास्त गुजार का मौकिफ, कानून पर अमल ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस का काम है। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। हौसला पहाड़ों से बुलंद, इरादे चट्टानों से मजबूत। यौम पाकिस्तान की परेड यादगार बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। कल फिर फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। कराची सीयू पर भी JF-17 थंडर की घन गरज। चीनी दस्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा। वो सहर जिससे लरसता है शबेस्ताने वजूद, होती है बंदाए मोमिन की आज़ान से पैदा। लाहौर की पहचान मीनार पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मंजूर होने वाली तारीखी करारदाद की यादगार। इसी मीनार से एक्सप्रेस न्यूज की यादगार ट्रांसमिशन ने नाजरीन के दिल जीत लिए। चप्पा चप्पा जदीद टेक्नोलॉजी की आंख से दिखाया। कराची पुलिस सुस्त, लुटेरे चुस्त। MA जिनाह रोड पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। शहरी बैंक से रकम लेकर निकला। जराइम पेशा अफराद ने घेर कर असलहे की नोक पर लूट लिया। वारदात के बाद इत्मीनान से फरार। CCTV फुटेज एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर ली। लूटते हैं कौम की दौलत को और फिर महल्लात बनाते हैं, फिर गाड़ियां लेते हैं। आपकी भी हराम की दौलत छीन कर इन बसों और अस्पतालों में लगानी चाहिए। आप आम आदमी की जिंदगी पर उंगलियां उठाएं, आपको कोई हक नहीं। मेट्रो के बाद लाहौरियों के लिए एक और तोहफा। 200 नई नवेली और ठंडी ठार बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। वजीर आला ने नई सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। 130 किलोमीटर इलाके में 14 रूट्स होंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं अशराफिया के पेट में मरोड़ उठते रहे, अवाम खिदमत के मंसूबे जारी रखेंगे। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। स्पॉट फिक्सिंग के मामले पर मोहम्मद इरफान, खालिद लतीफ, शर्जील खान, नासिर जमशेद, शाहजेब हसन का नाम ACL में डाल दिया गया। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने मुलव्विस अफराद को कटहरे में लाने और जुए की वेबसाइट्स बंद करने की हिदायत कर दी। तफ्तीश में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने और किसी भी मुलव्विस शख्स के साथ रियायत ना बरतने का हुक्म दे दिया गया। जीरो टॉलरेंस, किसी मुलव्विस शख्स के साथ रियायत ना बरती जाए, ऐसा कहा वजीर दाखिला चौधरी निसार ने। कूड़ा क्रिकेट हमें निकालना चाहिए। अगर लंदन में जुर्म का इर्तिकाब करने वाले जेल जा सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं जा सकते? स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम की जद में आने वाले क्रिकेटर्स अब नाम क्लियर कराए बगैर मुल्क से बाहर जाना भूल जाएं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की सदारत में होने वाले इजलास में मुल्ज़िम क्रिकेटर्स के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी गई। FIA हुकाम ने बताया खालिद लतीफ और मोहम्मद इरफान ने FIA को अपने बयानात रिकॉर्ड करा दिए हैं। बाकी खिलाड़ी मंगल को बयानात देंगे। वज़ीर दाखिला ने PTA हुकाम को जुआ लगाने और इस धंधे को फरोग देने वाली तमाम वेबसाइट्स बंद करने की हदायत की, जबकि FIA को स्पॉट फिक्सिंग की हर पहलू से शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया। चौधरी निसार का कहना था इस मामले की तफ्तीश में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाए और किसी भी मुलव्विस शख्स के साथ रियायत न बरती जाए।
सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पीएसएल स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस खिलाड़ियों ने एफआईए को बयान रिकॉर्ड करा दिया है। दूसरी तरफ पीसीबी तहकीकाती ट्राइब्यूनल भी एक्शन में आ गया और उसने शर्जील, खालिद लतीफ और पीसीबी हुक्काम को 24 मार्च को तलब कर लिया है। मजीद बता रहे हैं तालिब फरीदी। मोहम्मद इरफान और खालिद लतीफ की एफआईए के दफ्तर में पेशी, दोनों ने मलबा नासिर जमशेद पर डाल दिया। पीएसएल में बुकियों से राब्ते के इल्जाम के बाद एफआईए ने मोहम्मद इरफान, नासिर जमशेद, शाहजेब हसन, शर्जील खान और खालिद लतीफ के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर में फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान और बल्लेबाज खालिद लतीफ एफआईए के सामने पेश हुए और बयानात कलमबंद कराए। एफआईए जराये के मुताबिक मोहम्मद इरफान और खालिद लतीफ ने एफआईए हुकाम को बताया कि बुकियों से राब्ता नासिर जमशेद ने कराया। इससे पहले बुकियों से कोई राब्ता नहीं था। खालिद लतीफ ने कहा कि नासिर जमशेद ने दोस्त कहकर बुकी से राब्ता कराया। जब मालूम हुआ तो उसके बाद कोई राब्ता नहीं किया। बुकी ने जो पेशकश की उसको कबूल नहीं किया। जबकि इरफान का कहना था कि वालिद की वफात की वजह से सदमे में था। बुकी से राब्ते के बारे में पीसीबी को बरवक्त नहीं बता सका। पीएसएल स्पॉट फिक्सिंग केस में इन खिलाड़ियों के बाद शर्जील खान, शाहजेब हसन और नासिर जमशेद अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वाले क्रिकेटर्स पर ताहयात पाबंदी का मुतालबा जोर पकड़ने लग गया। मर्दों की टीम के बाद खवातीन क्रिकेट टीम की तरफ से भी आवाजें उठने लगी। ताजा आवाज कौमी विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान सना मीर की तरफ से बुलंद हुई है। सना मीर कहती हैं फिक्सिंग करने वालों को पाकिस्तान की जर्सी पहनने का कोई हक नहीं। पाकिस्तान का नाम खराब होता है और बड़ी मेहनत की है। लड़कों की टीम ने भी इस इमेज को हटाने के लिए बहुत काम किया है। मिसबा भाई ने उनकी कैप्टनसी के अंदर बड़ी हार्डवर्क किया है इस इमेज को। डिटेरेंट पनिशमेंट होगी, ऐसी पनिशमेंट होगी कि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत ना कर। साबिक टी20 कप्तान शाहिद आफरीदी ने भी फिक्सिंग में मुलव्वस खिलाड़ियों पर ताहयात पाबंदी का मुतालबा किया है। टेस्ट कप्तान मिसबाउल हक भी बार-बार ये चीजें हो रही है और कोई भी ऐसे काम लेना चाहिए कि वंस अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप इस फील्ड में एटलीस्ट वापस ना आ सके। प्रोफेसर हफीज भी इसी किस्म के ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। कुछ ऐसे फैसले जरूर अब ले लिए जाएं प्रूवन एंड गिल्टी प्लेयर्स के हवाले से, ताकि वो दोबारा से कोई भी एक गलत मिसाल को दिमाग में रख के ऐसा दोबारा से काम ना कर सके। मुल्क का नाम बदनाम करने वाले खिलाड़ी प्रैक्टिस के बजाय पेशियां भुगत रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, शर्जील मेमन की बात करते हैं, जिनकी 20 लाख के मचलकों के इवज हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शर्जील मेमन को 5 अप्रैल तक एहतसाब अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की 5 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात। शर्जील मेमन नैब हुक्काम से वादे के मुताबिक जमानत लेने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा पहुंचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सूबाई वजीर की हिफाजती जमानत 20 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर कर ली और हुक्म दिया कि शर्जील मेमन 5 अप्रैल तक एहतसाब अदालत में पेश हों। इससे पहले केस की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर नैब ने शर्जील मेमन की हिफाजती जमानत की मुखालफत की और कहा सिंध हाई कोर्ट शर्जील मेमन को मफरूर करार दे चुकी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, कोई भी मफरूर अदालत के सामने सरेंडर करना चाहे तो हिफाजती जमानत देने में कबाहत नहीं। केस की समाअत मुकम्मल होने पर शर्जील मेमन अदालत से बाहर आए और वफाकी वजीर दाखिला पर चढ़ाई कर दी। ये सारे केसेस झूठे बनाए गए हैं और इस पूरे केसेस के पीछे जिस तरह चौधरी निसार एंड कंपनी काम कर रही है, उनका मकसद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। वो भले करते रहें, हम इन केसेस को फेस करते रहेंगे।
साबिक चेयरमैन सेनेट फारूक एच नाइक बोले, साबित हो गया पीपल्स पार्टी वाले अदालतों से नहीं भागते। शर्जील मेमन साहब जो मुल्क से बाहर थे, उनकी गैर मौजूदगी के अंदर ये केसेस किए गए और वो बीमार थे, वो वापस आए हैं और इंसाफ मिला है। और उम्मीद मैं करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कराची में भी हम जब जाएंगे उधर की अदालतों से भी हमें इंसाफ मिलेगा। अदालत ने शर्जील मेमन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली, मगर हुक्मनामे की नकल न मिलने के बायस जमानती में चल के जमा न हो सके। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिलने के बावजूद शर्जील मेमन का गिरफ्तारी का खौफ दूर ना हुआ। फारूक एच नाइक से पूछते रहे, अब तो गिरफ्तार नहीं कर लेंगे। सहाफी ने परेशानी का सबब पूछा तो बोले, यहाँ जंगल का कानून है, कुछ भी हो सकता है। नैब के हाथों गिरफ्तारी के खौफ ने पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन के होश उड़ा रखे हैं। शर्जील मेमन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत तो मिल गई, मगर नैब की तलवार गिरने का खौफ आंखों से झलकता रहा। समाअत मुकम्मल होने पर सब खुश दिखाई दिए, मगर शर्जील मेमन अपनी परेशानी छुपा न सके। अभी नहीं सवाल अभी भी आपको परेशान लग रहे हैं? नहीं वही कह रहे हैं कि कहीं गिरफ्तार, क्योंकि यहाँ पे जंगल का कानून है, चौधरी निसार का कानून है यहाँ। शर्जील मेमन के इंतजार की घड़ियां घंटों तवील हो गईं, मगर अदालती फैसले की कॉपी मिली, ना ही जमानती मचल के जमा हो सके। आखिरकार शर्जील मेमन बगैर अदालती हुक्मनामे के ही साथियों समेत रवाना हो गए। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कराची से बड़ी खबर देंगे आपको। एमए जिनार रोड पर दिन दिहाड़े डकैती, शहरी बैंक से रकम लेकर निकला और डाकुओं ने घेर कर लूट लिया। वारदात के बाद इत्मीनान से फरार भी हो गए। ये सीसीटीवी फुटेज जो मंजरे आम पर आई है, इस वक्त आप देख भी सकते हैं। कराची के एमए जिनार रोड पर ये सीसीटीवी फुटेज में मनाजिर देख सकते हैं। डकैती, जहां शहरी बैंक से रकम लेकर निकला, डाकुओं ने घेर कर। कराची में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। स्ट्रीट क्राइम के सद्देबाब के लिए पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए। एक्सप्रेस न्यूज को मिलने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि इमेजिनर रोड निशात सिनेमा के करीब शहरी बैंक से रकम लेकर निकला तो जराइम पेशा अफराद ने उसे घेर कर असलहे के जोर पर उसे लूट लिया। फुटेज डाकुओं की इस वारदात को बहुत नुमाया दिखा रही है। देखिए, चलती सड़क है पर डाकुओं को कोई खौफ नहीं। डाकुओं की मदद के लिए 2 हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार अकब में मौजूद नजर आ रहे हैं, जो वारदात के बाद डाकुओं को बड़ी तेजी से साथ बिठाकर फरार हो जाते हैं। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अभी आपको अहम खबर दें पत्तोकी से। पत्तोकी में मां अपने 6 साला जिद्दी बेटे से तंग आकर उसे हवालात में बंद करवाने थाने ले आई। पुलिस एहलकारों ने आइंदा से मां की हर बात मानने का वादा लेकर बच्चे को छोड़ दिया। पत्तोकी में एक मां अपने 6 साला जिद्दी बेटे से तंग आकर उसे हवालात में बंद करवाने थाने ले आई और फिर पुलिस एहलकारों ने उस बच्चे से ये वादा लिया कि वो आइंदा अपनी मां की हर बात मानेगा और ये वादा लेने के बाद फिर उस बच्चे को छोड़ दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं फौजी अदालतों से मुतल्लिक आइन में तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। वोटिंग कल होगी। 28वीं आइनी तरमीम का बिल वजीर कानून जाहिद हामिद ने कौमी असेंबली में पेश किया। उन्होंने कहा कि बिल को अपोजिशन से मुज़ाकरात के बाद मुतफिका तरामीम के साथ पढ़ा जाए। आइनी तरमीमी बिल में फौजी अदालतों में 2 साल की तौसी शामिल है। इसी तरह आर्मी एक्ट तरमीमी बिल में 4 तरामीम पेश की गई हैं। आइनी तरमीम के बिल पर कौमी असेंबली में कल वोटिंग होगी। शेख रशीद ने पहले बिल की मुखालफत की और बाद में हिमायत कर दी, ताहम महमूद खान अचकजई ने बिल की हिमायत करने से साफ इनकार कर दिया। अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाक अफगान सरहद फौरी खोलने के अहकामात जारी कर दिए हैं। कहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान सदियों के मजहबी, सकाफती और तारीखी राब्तों के पेश नज़र सरहदों का ज्यादा देर तक बंद रहना अवामी और मुआशी मफादात के मुनाफी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गुज़श्ता माह बंद होने वाली पाक अफगान सरहद को फौरी तौर पर खोलने के अहकामात जारी कर दिए। नवाज शरीफ का कहना है कि सरहदों का ज्यादा देर तक बंद रहना अवामी और मुआशी मफाद के लिए नुकसानदेह है। अफगान हुकूमत की बार बार दरखास्त और अवामी मुश्किलात के बायस जज्बा खैर सगाली के तहत पाक अफगान सरहद को खोलने का फैसला किया।
ताहम उम्मीद है कि जिन वजूहात की बिना पर सरहद बंद की गई थी, अफगान हुकूमत उनका तदारुक करेगी। वजीर आजम बोले कि हमने बारहा कहा कि पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए अफगानिस्तान में देरपा अमन नागुज़ीर है। दोनों ममालिक में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अफगान हुकूमत से ताउन की पॉलिसीज पर अमल दरामद जारी रखेंगे। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर उमर जाखिल वाल ने वजीर आजम नवाज शरीफ के इस फैसले को सराहा है। कहते हैं कि सरहदों पर रास्ते खोलना खुशाइंद है। मौजूदा हालात में बेएतमादी की फजा खत्म होनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के वाक़यात और दहशतगर्दों के अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने पर अफगान हुक्काम से शदीद एहतजाज किया था और तोरखम बॉर्डर बंद कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हज करप्शन केस में स्पेशल जज सेंट्रल का सजा और कैद से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी समेत 3 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दे दिया गया। तफसील जानेंगे जैगम नकवी से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने हज करप्शन केस का महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी, साबिक डीजी हज राव शकील और साबिक जॉइंट सेक्रेटरी आफ्ताबुल इस्लाम को बाइज्जत बरी कर दिया। हामिद सईद काज़मी समेत तीनों मुल्ज़िमान पर 2010 के हज में करप्शन का इल्जाम था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था। इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल ने 3 जून 2016 को हामिद सईद काज़मी समेत तीनों मुल्ज़िमान को 14 साल कैद और 15 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुल्ज़िमान ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर अदालत उस्मा ने मामला वापस हाई कोर्ट को भेजते हुए 15 दिन में फैसला सुनाने का हुक्म दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने समाअत की तो हामिद सईद काज़मी के वकील लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। मौक़िफ़ सुने बगैर स्पेशल जज सेंट्रल ने जल्दबाजी में फैसला सुनाया। राव शकील के वकील का कहना था कि इल्जामात दुरुस्त नहीं। हुज्जाज के लिए इमारतें वजारत मजहबी अमूर की मंजूरी से ली गयी। हुज्जाज की मुश्किलात जानने के लिए 90,000 हाजियों में से सिर्फ 2 को बतौर गवाह पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी, साबिक डीजी हज राव शकील और राजा आफ्ताबुल इस्लाम की अपीलें मंजूर कर ली। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ारत दाखिला ने डिप्टी चेयरमैन नैब इम्तियाज ताजवर के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। उन पर कायम मकाम चेयरमैन नादरा की हैसियत से 50 लाख रुपए से जायद रकम खुर्द बुर्द करने का इल्जाम है। इम्तियाज ताजवर के खिलाफ कई माह में FIA ने इंक्वायरी मुकम्मल की, जिसकी रोशनी में वज़ारत दाखिला ने डिप्टी चेयरमैन नैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। इम्तियाज ताजवर पर इल्जाम है कि उन्होंने बतौर कायम मकाम चेयरमैन नादरा हजारों रुपए के परफ्यूम खरीदे। इम्तियाज ताजवर ने बहन के घर की मुरम्मत पर सरकारी पैसे खर्च किए। इम्तियाज ताजवर ने सरकारी खजाने से जाती इस्तेमाल के लिए कीमती मोबाइल फोन भी खरीदा। उम्रा फीस 89,000 भी इम्तियाज ताजवर ने कौमी खजाने से अदा की। कौमी खजाने से लैपटॉप भी खरीदे। इंक्वायरी रिपोर्ट पर वजारत दाखिला ने मुकदमा दर्ज करने की इजाजत दे दी। हल्का NA 110 में दोबारा इंतखाबात से मुतालिक नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के उस्मान डार की दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस का कहना है कि गैर तस्दीक शुदा वोटों को जाली नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट में हल्का NA 110 में दोबारा इंतखाबात से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दरखास्त गुजार उस्मान डार के वकील डॉक्टर बाबर आवान ने कहा कि 3 पोलिंग स्टेशन का आज तक रिकॉर्ड नहीं मिला। और अभी आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपनी एक ट्वीट में इमरान खान को रेलू कट्टा और फटीचर करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट लिखी कि 2013 में PTI ने NA 110 से उनके खिलाफ इलेक्शन हारा, उसके बाद ट्राइब्यूनल में भी हार गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील और नजरसानी अपील भी खारिज हो गई। वो अभी भी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम शिकस्तों के बाद इमरान खान रेलू कट्टे और फटीचर लगने लगे हैं। अभी आपको अहम खबर दे रावलपिंडी से। रावलपिंडी में मामूली झगड़े पर नौजवान को घर से निकालकर गोलियां मार दी गई। आपको ये खबर दे रहे हैं यूनियन काउंसिल 79, जहां बामों और भांजों में तल्ख कलामी हुई है। मुल्जिमों ने हसनैन शाह को घर से निकालकर तशद्दुद किया और गोलियां मारकर फरार हो गए। ये CCTV फुटेज है जो हासिल किया है, इसमें आप देख सकते हैं। इमरान असगर हमारे नुमाइंदा हमारे साथ हैं। इमरान, अपडेट कीजिएगा, क्या है ये वाकया? जी दुआ, जिस तरह आपने बताया, ये थाना एयरपोर्ट का इलाका UC 79, यहाँ के चेयरमैन ताज अब्बासी हैं। उनके 2 भांजे हैं जो कि इतनी दीदा दिलेरी से इस 17 साल नौजवान हसनैन शाह के घर आए। मामूली तल्ख कलामी इनकी कुछ रोज कबल जो है वो जिम में एक्सरसाइज के दौरान हुई थी, लेकिन ये लोग इसके घर आए, इसका दरवाजा नॉक किया और इसको घर से बाहर निकालकर सरेआम
दिन दिहाड़े आप देख सकती हैं कल का ये वाकया है जिसमें तकरीबन 12 बजे के करीब इस नौजवान को 2 गोलियां मारी गई, जिससे इसकी हालत बहुत इस वक्त शदीद खतरे में है। इसको अस्पताल मुंतकिल कर देंगे, लेकिन इन मुल्जमान ने जिस दीदा दलेरी से फायरिंग की उसके बाद आप देख सकती हैं सीसीटीवी फुटेज में बड़ा क्लियर खवातीन जो ववेला करती हुई बाहर आई, क्योंकि फायरिंग की आवाज उन्होंने सुनी और उनके बच्चे को गोलियां मारेंगी। वो जब बाहर आई उनके साथ भी नौजवान जो है वो हाथापाई करते रहे, गालम गलोच होती रही और बड़ी आसानी से ये मुल्जमान मौके से फरार हुए। मेरी इनके जो मामू है ताज अब्बासी चेयरमैन, उनसे बात हुई, उन्होंने इस मामले को मोहल्ले की लड़ाई करार दिया और ये कहा कि हम कोशिश करते हैं कि हसनैन शाह के जो लवाकिन है उनके साथ राब्ता किया जाए और किसी तरह सुलह कर ली जाए। लेकिन थाना एयरपोर्ट पुलिस इन मुल्जमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी 24 घंटे में। बिल आखिर आज इन्होंने अबूरी जमानत भी हासिल कर ली है। जी सही, अबूरी जमानत हासिल कर ली है। इमरान असगर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट ने शराब की फरोख्त से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस एजाज अफजल कहते हैं कि शराब की रेगुलेशन हाई कोर्ट का काम नहीं। तफसीलात बताएंगे इस्लामाबाद से अकील अफजल। अदालत उज़्मा के जज जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सिंध में शराब की फरोख्त से मुतालिक केस की समाअत की। शराब की दुकानों के मालकान की वकील आसमा जहांगीर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिंध हाई कोर्ट में हमें सुना नहीं गया, ईस्टर करीब है, शराब पर लगी पाबंदी हटाई जाए। दूसरी जानिब दरखास्त गुजार डॉक्टर रमेश कुमार ने भी फिर अपना मौक़िफ़ दोहराया। हमारे मजहब में शराब की इजाज़त नहीं, शराब खाने मंदिर, मस्जिद, स्कूल्स, कॉलेजेस और पार्क से दूर होने चाहिए। इस पर जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए, कानून पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस का काम है, शराब की रेगुलेशन हाई कोर्ट का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत आलिया सिंध का फैसला मुअत्तल करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने चंद हफ्ते कबल सूबे भर में शराब की खरीद और फरोख्त फौरी बंद करने का हुक्म दिया था। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मज़ीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले होंगी न्यूज अपडेट। बहन के घर की मरम्मत पर सरकारी खजाना लुटा दिया, डेप्यूटी चेयरमैन नायब इम्तियाज ताजवर के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। पत्तोकी में मां जिद्दी बच्चे की शरारतों से तंग पड़ी तो थाने ले आई, पुलिस एहलकारों ने तौबा करवाकर छोड़ दिया। और रेसलिंग के शायकीन के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान के बादशाह पहलवान खान समेत 4 रेसलर कराची पहुंच गए।